हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सी कॉम्प्लीमेंट्री जॉर ऑफ राउंड कोडेटॉन राउंड 3। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि अपन को एक स्ट्रिंग दी जाएगी ए और एक स्ट्रिंग दी जाएगी बी। ठीक है, और दोनों बाइनरी स्ट्रिंग्स होंगे, मतलब 0 एंड 1 इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब क्या दोनों स्ट्रिंग की साइज जो दी गई है वो एन साइज की स्ट्रिंग्स है दोनों। ठीक, अब हमें क्या बनाना है कि हर एक करेक्टर को जीरो बनाना है, जीरो बनाना है। ठीक है, हर एक करेक्टर को जीरो बनाना है। अब हमें कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम एल और आर, ठीक है, हर एक ऑपरेशन में एल और आर सिलेक्ट करेंगे और उसमें क्या होगा कि जो भी ए और बी की साइज तो हमारा सेम है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रिंग्स है, ठीक है, ये मान लेते हैं ए की स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग मान लेते हैं बी है, दोनों साइज सेम है। ठीक है, तो एल एंड आर मान लेते हैं यहां पे है। तो हम क्या करेंगे इस जगह पे, ठीक है, ए की एल एंड आर, ए से ए का हम एल करेक्टर से लेके आर करेक्टर तक को चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक, और अब जो भी एल और आर के अलावा जितने भी करेक्टर बचेंगे ना बी में, जैसे ये वाला करेक्टर हमको कुछ नहीं करेंगे, बट इनको, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इन दोनों को हम, मतलब इधर के सारे करेक्टर को चेंज कर देंगे, इधर के चेंज कर देंगे, और इधर क्या करेंगे, इसमें एल और आर को चेंज करेंगे, इसके अलावा नहीं चेंज करेंगे। मतलब इधर 1 से एल माइनस वन तक को नहीं करेंगे और आर प्लस वन से एन तक नहीं करेंगे, और यहाँ पे एल से और आर तक को चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे क्या करते जाएंगे, हम चेंज करते जाएंगे, हर बार एल एंड आर लेते जाएंगे। तो ऐसा बोला गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा बना पाए। ठीक है, मतलब सारे करेक्टर्स को जीरो बना पाए। ठीक है, फाइनली क्या हो जाए, सारी स्ट्रिंग के सारे करेक्टर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कोई भी स्ट्रिंग ए होगी, कोई स्ट्रिंग बी हो जाएगी, जो फाइनली वो बनना चाहिए वो ऐसे बन जाना चाहिए कि ए के भी सारे करेक्टर जीरो हो जाए और बी के भी सारे करेक्टर जीरो हो जाए। तो अब ये देखना है कि अगर ये पॉसिबल है तो आपको प्रिंट करना है एस। ठीक है, पहले आपको एस प्रिंट करना है, फिर कितने ऑपरेशन आप लगाएंगे वो प्रिंट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एल एंड आर, हर एक ऑपरेशन का आपको एल एंड आर बताना पड़ेगा। ठीक, तो और वो बोला है कि n+5 मैक्सिमम आप n+5 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, और ये भी श्योर बोला गया है कि अगर एग्जिस्ट करता है आंसर, ठीक है, कि मतलब आप सारे करेक्टर को जीरो बना सकते हैं ए बी को, तो अपना आंसर n+5 के बीच में आ जाएगा उसके अंदर या उसके बराबर। और अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो आपको प्रिंट करना है सिंपली नो। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि कैसे हमारा कौन सा टेस्ट केस होगा। पहले ये देखते हैं कैसे समझते हैं। ठीक है, एक टेस्ट केस को समझते हैं, जैसे 0 0 1, ठीक है, एंड 1 0 0, ठीक, 1 0 1। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो अगर हम ए पे ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, इस पे अगर हम ए पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये पूरे इंस पे लगा दें, ठीक है, 1 से लेके 3 पर, मतलब ये एन की वैल्यू यहाँ 3 होगी, तो 1 से 3 पर अगर हम ऑपरेशन लगा दें तो ये स्ट्रिंग क्या ये बन जाएगी कुछ, तो 0 1 0 0 1 0 1। ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर हम ऐसा बना दिए, ठीक है ना, तो अब हम इस पे क्या करें, अगर हम इस पे 1 2 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, एक बार हम क्या करें 1 2 पे अगर हम ऑपरेशन लगा दें, तो ये स्ट्रिंग की जो ऊपर वाला है स्ट्रिंग को चेंज हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, और ये 1। अब ये क्या बन चुका है, ये वाला बन चुका 1, ये बन चुका है 0। ठीक है, ये क्योंकि ये इधर का चेंज हो जाएगा और ये इधर का चेंज हो जाएगा। अगर अब हम इस पे क्या लगा दें, हम इस पे सिर्फ 2 पे, ठीक है, इस पे ऑपरेशन लगा दें 2 से 2 तक, एल की वैल्यू 2 हो, आर की वैल्यू 2 हो, तो हमारा क्या स्ट्रिंग बन जाएगा फाइनली, वो बन जाने वाला है 0। ठीक है, और क्योंकि पता है कि इधर यही चेंज होगा, ठीक है, स्ट्रिंग ए में सिर्फ यही पोजीशन चेंज होगी और सब सेम रहेंगे, और स्ट्रिंग बी में सिर्फ यही पोजीशन नहीं चेंज होगी और सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा क्या, 0 रहेगा। ठीक है, तो और अगर अब हम ये पूरे इन इस पे ऑपरेशन लगा दें, ठीक है, तो अगर हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग बनने वाली है 1 1 0, एंड ये बनने वाला है 0 0 1, क्योंकि अगर हम पूरे पे ऑपरेशन लगाए हैं तो बी पे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर अब हम इस पे ऑपरेशन लगा दें, ठीक है, इस पे, ठीक, सॉरी, अगर हम नाउ इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, इस पे 1 से लेके n-1 तक पे, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम शुरुआत के दोनों एलिमेंट्स को जीरो बना देंगे, फिर ये चेंज होगा नहीं क्योंकि इस पे ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं हम ए पे, और बी में ये दोनों चेंज नहीं होगा क्योंकि ए पे ऑपरेशन लगा रहे हैं वहां पे, और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 0 बन जाएगा। तो ये देखिए आपका ए और बी दोनों क्या बन चुके हैं, सारे कैरेक्टर 0 बन चुके हैं, जो कि शुरुआत में 0 1 0 और 1 0 1 थे। ठीक है, तो इसका मतलब इसी तरह ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया है कैसे आपको परफॉर्म करना है।
ठीक, तो अब हम ये देख लेते हैं कौन सा ऐसा टेस्ट केस होगा जहां आंसर हमारा नो होगा प्रिंट, पहले तो ये। तो अगर हम कोई भी ऐसा टेस्ट केस लें जहां पे स्ट्रिंग बराबर है, ठीक है, S1 बराबर है, मान लेते हैं ये A है और ये B है, ठीक है, तो हमारा ये क्लेम है कि अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल है, और ठीक है, और जैसे AI और BI एक दूसरे के, या तो अगर ये तो ये कंडीशन होल्ड करे, या तो AI और BI कॉम्प्लीमेंट्री हो एक दूसरे के, ठीक है, मतलब अगर A 0 हो तो B 1 हो, और अगर A 1 हो तो B 0 हो, और अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, या तो टेस्ट केस 1 या तो इक्वल हो जाए, या तो इक्वल अगर नहीं है दोनों स्ट्रिंग, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, और ये सभी I के लिए हो, ठीक है, I इक्वल्स टू N1 से लेके N तक। अगर ऐसा इन दोनों मतलब इन दोनों अगर कैटेगरी में आता है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, या तो दोनों इक्वल हो या तो कॉम्प्लीमेंट्री हो हर एक करेक्टर, ठीक है, AI और BI, तो हमारा आंसर यस प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारा आंसर नो प्रिंट होगा। तो अब हम यही दोनों बस कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर इन दोनों कंडीशन को हमारा प्रूव करता है, ठीक है, तो हमारा आंसर यस प्रिंट होगा, और अदरवाइज हमारा आंसर हम सिंपली नो प्रिंट कर देंगे। तो अब हम यस की तरफ चलते हैं, जब हमारा ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मैच करता है। अगर मान लेते हैं कि हमारा 0 1 0 मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है, और एक 1 0 1 है, तो इसमें क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब अभी हम उसको लेटर पार्ट में प्रूव कर लेंगे, ठीक है, कि मतलब ये दो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और इक्वल ही क्यों, मतलब और बाकी क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं अभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हम चाहे ना तो इसको एक ही ऑपरेशन पे हम इक्वल बना देंगे दोनों को हमेशा, अगर एक दूसरे के हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो हम वन ऑपरेशन में विद इन सिंगल ऑपरेशन हम दोनों को इक्वल बना देंगे। कैसे, हम 1 से लेके n तक हम l की वैल्यू 1 ले लेंगे और r की वैल्यू n ले लेंगे। अगर ऐसा कर दिए तो हमेशा इक्वल हो जाएगा दोनों, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो, अगर इक्वल है तो हम कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा, क्योंकि 0 बन जाएगा 1 और 1 बन जाएगा 0 और 0 बन जाएगा 1, और हमारी स्ट्रिंग b चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि हम जो है पूरा ऑपरेशन पूरे एरे पे लगा रहे थे a को, तो a पूरा चेंज हो जाएगा बट b कुछ भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, 101 बन जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब तो हमें पता चल चुका है कि अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है तब भी हम इक्वल बना सकते हैं, इक्वल है तो इक्वल बना सकते हैं, ठीक है, एक ऑपरेशन उसके लिए लगेगा, ठीक है, हमने ये देख लिया कि सिर्फ हमारा एक ऑपरेशन लगेगा। अब हम वो टेस्ट केस डिस्कस करते हैं जब हमारा इक्वल बन चुका है ए और बी, और तब हम वहां से आंसर निकाल सकें, क्योंकि हम इक्वल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है इक्वल बना लेंगे, और इक्वल है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लेते हैं, ठीक है, अब इसमें 4 टेस्ट केस होगा, जैसे मैं 4 केसेस में मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये मान लेते हैं अपना स्ट्रिंग है, अब दोनों स्ट्रिंग बन चुकी हैं सेम, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग सेम बन चुके हैं, मान लेते हैं ऐसा 1 1 0 1 0, ठीक है, 1 1, और यहां पे भी सेम है 1 0 0 1 0 1 1, ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहां से दो दो करेक्टर को, ठीक है, दो दो इंडेक्स को पकड़ेंगे, ठीक है, जैसे ये 1 1 1 0 है, अब इनको हम सिर्फ हमारा पूरा फोकस इसको है कि इन चारों करेक्टर्स को हमको जीरो बनाना है, ठीक है, इन चारों करेक्टर्स को जीरो बनाना है। अगर ऐसा केस हो तो हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए हम ये भूल जाते हैं, ठीक है, कि ये स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ इतना देखते हैं कि 1 1 1 1 प्रेजेंट है, अब इन चारों को हमें जीरो बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इन दोनों पे पहले 1 1 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इस पे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनने वाला है 0, ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा ये चेंज नहीं होगा 1 रहेगा, ये बन जाएगा 0। और अगर अब हम यही ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर दें, ठीक है, तो अगर हम इस पे परफॉर्म कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 0, क्योंकि ए वाला चेंज होगा, और बी वाला 0 और ये वाला 0, क्योंकि बी का ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये बी है और ये ए। तो हमारा क्या ये चारों स्ट्रिंग्स मतलब चारों करेक्टर 0 बन जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बन जाएंगे। और अब क्या होगा कि क्या ये करेक्टर कोई इफेक्ट हुआ है, ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, कि पहले इन दोनों को ऐसे इंडेक्स को पकड़ेंगे, सभी करेक्टर को 0 बना देंगे, फिर इन दोनों इंडेक्स को पकड़ेंगे, सभी करेक्टर को 0 बना देंगे, फिर इन दोनों को पकड़ेंगे, 0 बनाते, ऐसे बनाते हुए आगे चलेंगे। और यहाँ पे हमारा कितना नंबर ऑफ ऑपरेशन लगा है, एक ऑपरेशन यहाँ लगा, एक ऑपरेशन यहाँ लगा, तो मतलब ऑपरेशन यहाँ कितने लगे हैं, 2।
ठीक है, 2 इंडेक्स को बनाने के लिए 2 ऑपरेशन लगे, कोई दिक्कत नहीं। तो n इंडेक्स को बनाने के लिए मैक्सिमम कितने ऑपरेशन लगेंगे, n ऑपरेशन लगेंगे, और एक ऑपरेशन हम एक्स्ट्रा कर चुके हैं, तो मतलब n+1 ऑपरेशन में हमारा काम हो जाएगा। अभी मेरे पास 4 ऑपरेशन एक्स्ट्रा बचे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ए और बी हमने बना लिया है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं यार, ये तो कहीं नहीं चेंज हो गया। अगर हम देखिए, जब हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करे थे, ठीक है, तो क्या ये ए का ये चेंज हुआ था? बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ था। बट बी का ये चेंज हो गया था, सारा का सारा यहां से लेके यहां तक चेंज हुआ था। बट हम एक चीज देख सकते हैं, जब हमने ऑपरेशन फिर से इस पे परफॉर्म किया था, सेकंड ऑपरेशन, तो क्या ये फिर से चेंज हुआ होगा? ठीक है, फिर से ये चेंज हुआ होगा। तो अगर 2 बार चेंज हो गया, मान लेते हैं कोई 1 है, वो अगर 0 बना, 0 के बाद फिर से 1 बन जाएगा ना। अगर 2 बार चेंज होता है किसी ऑपरेशन पे, तो वही बन जाएगा। 0 है तो 1 बन जाएगा, 1 फिर 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब नो चेंज। इधर क्या आ गया है? नो चेंज, ठीक है। तो बस इधर नो चेंज हो गया। तो अगर अब यही देख लेते हैं, अगर ये होता हमारा, मान लेते हैं अगर वो 4 करेक्टर्स, ठीक है, 0 1 0 1 होते, ठीक है, ऐसा एक केस पॉसिबल है। और एक केस पॉसिबल है, चारों केस डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने 1 1 1 1 को डिस्कस कर लिया, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर हम इस पूरे ऑपरेशन को यहां से 1, 2 पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, L=1 R=2 मान लेते हैं, ठीक। तो यहां पे क्या बन जाएगा? तो ये पूरी स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी, और ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0, और ये पहले से था 0, ये है 1, क्योंकि बी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम पूरे स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, ठीक। अब क्या करेंगे हम 1, 1 इस पे ऑपरेशन मान लीजिए परफॉर्म कर देते हैं। अब अगर जो सेकंड ऑपरेशन होगा, तो इस पे अगर परफॉर्म करेंगे, तो ये बन जाएगा 0, ये होगा नो चेंज, और ये होगा नो चेंज, क्योंकि बी ए पे उतना परफॉर्म किए हैं, फिर बी वाला नहीं चेंज होगा, और फिर ये हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। तो ये भी बन चुका है, मतलब करेक्टर्स, ठीक है, 0 0। और कितना ऑपरेशन यहां पे लगा? यहां पे भी 2 ऑपरेशन लगा। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि 1 0 और 1 0 हो, ठीक है। तो अगर ये ऐसा केस पॉसिबल है, तो ऐसे केस में क्या पॉसिबल होगा? हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, हम इस पे क्या ऑपरेशन लगा देंगे? 1, 2 पे, ठीक है। तो और ये स्ट्रिंग ये बन जाएगा क्या? हमारा 0, ये 1 बन जाएगा, और ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा। अब फिर हम इस पे ऑपरेशन लगा देंगे, और इस पे अगर लगाएंगे तो हम बन जाएगा ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक। तो और अगर चारों करेक्टर 0 ऑलरेडी हैं, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, बस हमें जस्ट मूव कर जाना है। तो हमने बस ये डिस्कस कर लिया कि अगर 2 स्ट्रिंग सेम होंगे, ठीक है, मान लेते हैं सेम है ए एंड बी, ठीक है, तो यार ऐसे ही तो सेम होंगी ना, मतलब ऐसे ही तो सेम होंगी, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 0। अब किसी भी 4 करेक्टर्स को पकड़ेंगे ना, मतलब किसी भी, मतलब 2 2 इंडेक्स को पकड़ेंगे, तो इन्हीं केस में वो लाई करेगा, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इन्हीं 4 करेक्टर्स के अंदर आएगा, ठीक है। बट अब हम ये देख लेते हैं, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, बस हम एक केस और बाकी है। जैसे मान लेते हैं अगर n इवन हुआ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 2 इंडेक्स करके क्या हुआ जाते जाएंगे, ठीक है, 2 इंडेक्स 2 इंडेक्स 2 इंडेक्स 2 इंडेक्स हो जाएगा हमारा काम। बट अगर n की वैल्यू ऑड हुई, तो हम क्या करेंगे? तो हमारा 2 2 इंडेक्स तो हम लेते जाएंगे, बट हमारा क्या, और सबको 0 बनाते जाएंगे, ठीक है। 0 हमने देख लिया कैसे 0 बनाएंगे, हर 2 इंडेक्स को हमने 2 2 ऑपरेशन में बना दिया। बट यार आखिरी इंडेक्स सिर्फ एक ही इंडेक्स है, अब वो शायद या तो 1 1 हो, या तो 0 0 हो। अगर 0 0 होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, डन। मतलब सिर्फ क्योंकि सारे को हम 0 बना दिए, और ये ऑलरेडी 0 0 है, ठीक है। बट अगर ये 1 1 हुआ, तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आएगी? अब इसको कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं सभी 0 बन चुके हैं, ठीक है, सभी 0 बन चुके हैं, और ये 1 1 है, तो हम क्या करेंगे? हम जस्ट एक ही चीज करेंगे कि हम पहले ऑपरेशन 1 से n तक लगा देंगे, ठीक है। तो 1 से अगर n तक पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो इस पे, तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? चेंज। अगर सब चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 0। और इधर के सारे कैरेक्टर्स एक भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हम पूरे पे ऑपरेशन लगाए हैं। तो ये क्या रहेगा? 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये आखिरी में 1। और अगर एक ऑपरेशन यहां लग गया, और एक ऑपरेशन हम यहां पे और लगा देंगे, अगर यहां पे एक ऑपरेशन और लगा दिए, तो ये बन जाएगा सारा 0 0 0 0, सारे 0 बन जाएंगे, और ये वाला क्या बन जाएगा? आखिरी वाला 0 बन जाएगा। तो हमारा ऊपर की सारी स्ट्रिंग क्या बन चुकी है? सारे 0 बन गए, और नीचे की भी सारे 0 बन गए। तो यहां पे कितना ऑपरेशन और लग गया? यहां पे 2 ऑपरेशन और लग गया। एक हमने कहां से कहां तक लगाया? 1 से n तक पे लगाया, और एक हमने लगाया 1 से n-1 पे लगाया। तो हमारा एक ऑपरेशन हमने लगाया था पहले, अगर सेम नहीं थी स्ट्रिंग तो बना दो सेम। फिर हमने देखा n ऑपरेशन मैक्सिमम लग गया है, ठीक है।
और एक ऑपरेशन एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है, क्योंकि 1 से n में और n से 1 में यहाँ 2 ऑपरेशन था, तो 1 एक्स्ट्रा लगा है, तो वर्स्ट केस में n+2 ऑपरेशन ही लगेगा, और उसने बोला है कि n+5 में चल सकता है। तो बस यही था लॉजिक इस कोड में। और अब हम ये एक चीज और डिस्कस करना था कि अगर मान लेते हैं वो दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं थी, ठीक है, ये ऐसा केस, ठीक है, और वो सेम नहीं थी और ये भी नहीं था, ठीक है, एक दूसरे के वो भी नहीं थे। जैसे ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, ए और बी, ना तो सेम है और ना तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, हर एक इंडेक्स। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर हम इस वन को अगर हम कभी भी जीरो बनाएंगे ना, कभी भी अगर हम इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला कभी भी वन नहीं बन, कभी जीरो नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे जब जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तब तब इस पे नहीं परफॉर्म होगा, और अगर जब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म अगर नहीं करेंगे हम, तब इस पे हो जाएगा परफॉर्म। तो ये कभी दोनों क्या सेम बन सकते हैं, क्या कभी जीरो एक साथ बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते। तो यही एक रीजन है कि, और आप और डिफरेंट डिफरेंट केसेस चेक करिए, आपको पता चल जाएगा, या तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट ही होंगे एक दूसरे के, ठीक है, और या तो वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा, या तो कॉम्प्लीमेंट होंगे या तो इक्वल होंगे, तभी हमारा आंसर पॉसिबल है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, बस अब हमने इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। इसका कोड भी बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, मतलब बस इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, बट सिंपल कोड है, ठीक है। तो बस हमने क्या कर लिया है, हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया पहले, तो ठीक है, ये देखिए पहले यहाँ इनपुट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया, फिर हम क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट ले लिया, फिर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग ए और बी को हमने हर एक करेक्टर को चेक कर लिया, क्या एक भी करेक्टर अपोजिट है क्या, ठीक है, अगर अपोजिट एक भी करेक्टर नहीं है, ठीक है, और अगर वो दोनों स्ट्रिंग भी बराबर नहीं है, ठीक है, तो सॉरी, अगर हर करेक्टर, ठीक है, हर करेक्टर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है, हर करेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब दोनों में कोई करेक्टर सेम नहीं है, या तो वो और स्ट्रिंग भी बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या है, वो दोनों स्ट्रिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमको पता है 1 से n तक पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, ताकि हम दोनों स्ट्रिंग को सेम बना सकें, किसको, ए और बी को, हमें पता था कि 1 से n पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो ये ऑपरेशन लग गया हमारा यहाँ पे, ठीक, अब ए बन चुका है हमारा बी, ठीक है, तो अगर ए बी बन चुका है तो हमको चारों करेक्टर अब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 0 0 0 0 1 जो भी है ऐसा, और वही हमारा बी है, तो हम दो करेक्टर्स को ही देखें बी के, एक क्योंकि करेक्टर वही है, ठीक, तो हम पहले आंसर अपना नो प्रिंट कर देंगे, उसका भी हम देख चुके हैं, ठीक है, उसका क्या होगा, ठीक है, उसका मतलब हमने देख लिया था लॉजिक में, क्या उसका होगा ये देखते हैं, ठीक है, तो हमारा नो, नो का केस हमारा एल्स में हमने डाल दिया है, और जब आंसर पॉसिबल होगा, आंसर कब पॉसिबल होगा कि या तो सारे कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है, या तो दोनों स्ट्रिंग बराबर हो, अगर ऐसा है तो आंसर एस प्रिंट कर देते हैं, और एक हमने वेक्टर बना ही रखा है कि कितनी चीजें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और उसमें हमने 1, पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, अगर वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो। अब क्या होगा कि हम स्ट्रिंग को 0 से चलेंगे और हम n-1 तक जाएंगे, ठीक है, अब हर दो दो इंडेक्स को हम लेते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ हमने देखिए i+2 किया है लूप में, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट 0 के बाद हम 2 पे जाएंगे, 2 के बाद 4 पे जाएंगे, और 0 और 1 को कंपेयर करेंगे, मतलब ये i और i+1 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो i अगर हमारा 0 है तो i प्लस हमारा 1 है, तो इस तरह से हम कंपेयर करते हुए जाएंगे, और हम देख लेंगे चारों टेस्ट केस हमने जो अभी डिस्कस किया है, ये 4 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, हमने अभी डिस्कस कर लिया है, उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, पुश करते हुए चले जाएंगे, और फिर बस अगर यहाँ ऑड होगा तो हमने ऑड के ऊपर भी टेस्ट किया था कि 1 से n ऑपरेशन होगा और 1 से n-1 एक ऑपरेशन होगा, अगर ऑड है और अगर आखिरी एलिमेंट 1 है तब, नहीं तो नहीं हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर बस उसके बाद हम क्या करेंगे, साइज प्रिंट कर देंगे और सारा आंसर सी आउट कर देंगे, ठीक है, सारे ऑपरेशन। बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसी तरह से और कॉन्टेस्ट के सोल्यूशंस लाएंगे, ठीक है, थैंक यू।